दोस्तों, हर किसी को कोई ना कोई चीज ऐसा पसंद होता है कि वो मरने के बाद भी वो चीज लेने के लिए वापस जरूर आता है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ही डरावनी कहानी के बारे में बताने वाला हूँ, जो मरने के बाद भी अपना चीज लेने के लिए वापस आया। आखिर वो क्या चीज था जो उसे इतना पसंद था कि वो मरने के बाद भी भूत बनकर उसे लेने के लिए वापस आया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरीलैंड। उत्तराखंड के छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब परिवार, एक मजदूर परिवार रमेश के बारे में। रमेश अपने हाथों से मिट्टी का खिलौना बनाकर वो अपने साइकिल से गांव-गांव घूमकर उसे बेचते थे। रमेश के घर के पास एक महिला रहती थी जो अक्सर हमेशा बीमार रहती थी। वो महिला रिश्ते में रमेश के चाचा के बेटी थी, जो हमेशा रमेश को बड़ा भाई मानती थी, जिसका नाम मामुनी था। मामुनी का बहुत इलाज करने के बावजूद भी उसका बीमारी ठीक नहीं हुआ और एक दिन रात को वो बीमारी मामुनी की जान ले ली। वैसे देखा जाए तो मामुनी सबकी चाहती थी, सब उसे बहुत प्यार करते थे। गांव के सारे लोग उसे बहुत मानते थे। वैसे देखा जाए तो अक्सर सबके प्यारे इंसान दुनिया से जल्दी चले जाते हैं और मामुनी के साथ भी उस दिन रात को वैसा ही हुआ। मामुनी के मरने के बाद उसके परिवार टूट गए थे और आसपास के लोग भी आकर उसके अंतिम संस्कार करने के लिए मामुनी को उठाकर लेकर चले गए। वहां भीड़ में रमेश भी मामुनी के साथ था। रमेश की नजर मामुनी के कानों पर पड़ा। मामुनी एक छोटी सी गरीब परिवार की लड़की थी, मगर उसके कानों पर एक छोटी सी झुमके थे। वो झुमके मामुनी के पिताजी उसके 8वीं जन्मदिन पर लाकर उसे दिए थे। वो झुमके मामुनी को बहुत ज्यादा पसंद था। रमेश वो भीड़ में जब मामुनी के कानों पर देखा तो उसके कानों पर 2 छोटे छोटे झुमके थे। रमेश सोचने लगा, मरे हुए इंसान को वो क्या जरूरत है। वो धीरे से चुपके से मामुनी के कानों से वो 2 झुमके निकाल दिए। उस दिन रात को मामुनी के अंतिम संस्कार के बाद रमेश वो 2 झुमके अपने पास रख लिए। रमेश गांव-गांव घूमकर अपने हाथों से बनाए गए मिट्टी के खिलौने बेचा करते थे, जिसके कारण रमेश को घर पहुंचने में बहुत ज्यादा देर हो जाती थी। एक दिन की बात है, जब रमेश खिलौना बेचकर घर जल्दी जल्दी पहुंच रहे थे, तभी रात के लगभग 11-12 बजा होगा। वो एक वीरान रास्ते से अपने साइकिल से घर लौट रहे थे। तभी अचानक रमेश को ऐसा लगा, उनके साइकिल की वजन अचानक बढ़ गया था। उन्हें ऐसा लगा कि कोई तो है जो उनके साइकिल के पीछे बैठा हुआ है। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? चलते साइकिल पर आखिर कौन बैठ सकता है? ये जानने के लिए रमेश अचानक पीछे मुड़कर देखे। रमेश पीछे का नजारा देखते ही उनके होश उड़ गया। वो देखे उनके पीछे एक सफेद कपड़े में लपटा हुआ एक औरत बैठी थी, जो दिखने में बहुत ही गंदी थी। वो औरत की शक्ल इतनी भयानक थी कि रमेश देखते ही अचानक नीचे गिर गए और वहीं पर बेहोश हो गए। वो रास्ता एकदम सुनसान सड़क था। वो सुनसान सड़क पर रात के 11-12 बजे किसी इंसान का आना जाना नामुमकिन जैसा था। मगर उस दिन रात को कुछ ऐसा चमत्कार हुआ। 2-3 आदमी किसी काम के वजह से शहर गए थे। वो लोग शहर से वापस होते समय देखे कि सड़क के बीचों बीच एक इंसान पड़ा हुआ है। वो लोग पहले पहले तो डर गए थे, आखिर इतनी सुनसान रात में इस सड़क पर कौन लेटा हुआ है। वो डर के मारे वो पास आए, देखे कि ये रमेश था। दरअसल वो लोग रमेश के गांव के ही लोग थे, जो कि किसी काम के वजह से शहर गए थे। वो रमेश को देखकर उसको उठाकर गांव लेकर आए। रमेश उसके अगले ही दिन सुबह 10 बजे तक बेहोश था। जब वो नींद से जगा तो देखा कि उसके आसपास
बहुत सारे लोग खड़े थे। सारे के सारे उसके रिश्तेदार थे जो कि रमेश के पास बैठकर उसका ख्याल रख रहे थे। रमेश ने देखा कि अचानक उस भीड़ के अंदर से एक औरत भागते हुए आई और रमेश को गले लगाकर रोने लगी। कहने लगी, आजी आपको क्या हो गया था? आप क्यों बेहोश हो गए थे? अभी आप ठीक तो है ना? वो औरत और कोई नहीं था बल्कि रमेश की पत्नी थी। रमेश उस दिन रात का नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। वो डर के मारे 5-6 दिन तक अपने खिलौने बेचने के लिए बाहर नहीं निकला था। वो अपने घर पर ही बैठा रहता था। रमेश की पत्नी उसे रोज कहते थे कि आपको क्या हुआ है? आप काम पर भी नहीं जाते हैं, आखिर आपको क्या हुआ है? रमेश चाहता तो था अपने पत्नी को सारी बातें बताने के लिए, मगर वो डरता था। रमेश सोचता था कि वो बातें अपने पत्नी को अगर वो बता दे तो वो पत्नी शायद उसे पागल समझेगी या फिर नाकारा। काम पर जाने की कोई बहाना नहीं मिला, इसीलिए ये भूत प्रेत की बातें बना रहे हैं। रमेश की पत्नी कभी भी भूत प्रेत को नहीं मानती थी। एक गरीब आदमी काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? ये सोचकर रमेश 5-6 दिन के बाद अपने खिलौना लेकर फिर से गांव-गांव बेचने के लिए चला गया। कुछ ही दिनों के बाद रमेश को फिर से अपने घर लौटते समय देर हो चुका था। जैसे ही वो ही सुनसान सड़क पर घर लौट रहा था, तभी वो रास्ता को देखकर उसकी उस दिन की बातें याद आ गया। उस दिन रात को उसके साथ जो भी हुआ था वो नज़ारा अब भी रमेश के दिमाग से नहीं निकला था। इसलिए रमेश अपने साइकिल की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। वो तेजी से अपने घर की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक रमेश की साइकिल की रफ्तार धीरे धीरे कम होता गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने साइकिल को इतनी तेजी से बढ़ा रहा था, उसकी साइकिल की रफ्तार धीमी कैसे हो रही है। तभी रमेश को यकीन हो गया था कि हो ना हो उस दिन जो भी चीज मुझे रोका था, आज वो ही मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इस बार हिम्मत करके बिना पीछे मुड़े पूछा, कौन हो तुम और मुझे क्यों इस तरह परेशान कर रहे हो? तभी अचानक उसके साइकिल के पीछे से आवाज आई, भैया मैं हूँ मामुनी। मामुनी? कौन मामुनी? तभी वो औरत कहने लगी, भैया इतने जल्दी मुझे भूल गए? मैं हूँ आपकी बहन मामुनी। ये बातें सुनते ही अचानक रमेश के हाथ पांव कांपने लगा। वो डर के मारे कहने लगा, ओह मामुनी, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हो? तभी वो औरत कहने लगी, भैया मेरा इरादा तुम्हें डराने का नहीं था। दरअसल मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ ताकि आप मेरा सामान मुझे लौटा दे। मेरा एक कीमती सामान आपके पास है जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा था। अगर आप मुझे मेरे कान की 2 बाली लौटा देंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी अचानक रमेश को ये याद आया कि उस दिन रात को वो अपने बहन की कानों से 2 बालियाँ निकाल दिए थे जो अपने पास रख दिए थे। तभी रमेश ने कहने लगा, ठीक है बहन, मैं तुम्हें तुम्हारा 2 कान की बालियाँ लौटा दूंगा, मगर ये बातें किसी को भी मत बताना। मैं अपने गरीबी के कारण लालच में आकर तुम्हारा 2 कान की बालियाँ ले लिया था। मैं तुम्हारा कान की बालियाँ तुम्हें लौटा दूंगा। फिर मामुनी ने कहा, नहीं भैया, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। आप मेरे कान की बालियाँ लाकर कल वही जगह पर रख दीजिएगा जिस जगह पर मेरा अंतिम संस्कार किया गया था। ये कहते हुए मामुनी वहां से चली गई और रमेश अपने घर लौट आया। उसके अगले ही दिन सुबह रमेश वो 2 कान की बालियाँ लेकर वही जगह पर रखकर आ गया जिस जगह पर मामुनी की अंतिम संस्कार किया गया था। उस दिनों के बाद कभी भी रमेश को मामुनी की आत्मा नहीं दिखाई दी। दोस्तों, इंसान का लालच कभी कभी मरने के बाद भी रहता है, जो अपने कीमती सामान लेने के लिए जरूर वापस आते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में भूत होता है? क्या वो मरने के बाद भी अपने कीमती सामान लेने के लिए वापस आते हैं? मुझे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएगा। और साथ ही साथ अगर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ इस तरह का अनहोनी घटना घटी हो, अगर आप चाहते हैं
आपकी कहानी हम बताए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज का एक छोटी सी कहानी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।